हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इस चैनल पे नीट 2026 के लिए सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला। उस चैप्टर में बच्चों हमने जो मसल वाला पार्ट है, हमारा जो मसल है उसको हमने पूरा अच्छे से देख लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। उसका एक वन शॉट भी देखा था हमने, ठीक है। मसल को पूरा कंप्लीट वन शॉट में हमने देखा था कि कैसे हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। देन बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलेटल सिस्टम। इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ स्केलेटल सिस्टम, अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लोगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्केलेटल सिस्टम, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। देखो स्केलेटल सिस्टम में क्या आएगा, स्केलेटल सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है बच्चों? स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट करता है एक फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? बोन से मिलकर बना हुआ है, एंड फ्यू कार्टिलेजेस, और उसमें क्या है बच्चों? कुछ कार्टिलेज है। तो सबसे पहले हमने स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन देखी, तो क्या है बच्चों? स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो हमारी होगी बोन्स, एंड दूसरा क्या होगा बच्चों? हमारी कुछ कार्टिलेज। ये मिलके बच्चों, बोन और कुछ कार्टिलेज मिलके, फ्यू कार्टिलेजेस और बोन मिलके क्या बनाएगी बच्चों? हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाएगी। ओके मैम, दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। हमने देखा था कि जब हमने देखा था कि जो हमारी मूवमेंट होती है या फिर जो हमारा लोकोमोशन होता है, उसमें तीन सिस्टम कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, जब जाके क्या होता है हमारा मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो पाता है। सबसे पहले हमने देखा था मसल, कौन अच्छे से काम करेगा? जो हमारी मसल है वो काम करेगी। फिर देन कौन काम करेगा? स्केलेटल काम करेगा, हमारा बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटल कंपोनेंट है वो काम करेंगे। देन आ जाएगा न्यूरॉन। ये तीनों जब एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे तो जाके हमारा मूवमेंट होगा। तो सेकंड लाइन एनसीईआरटी ने स्केलेटल सिस्टम के लिखी है कि स्केलेटल सिस्टम जो हमारा किस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बच्चों? मूवमेंट। जो मूवमेंट हमारी बॉडी शो करती है उस मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। ओके मैम, इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। अब आप ये आंसर बड़ी इमेजिन करके देखो कि अगर आपके पास में जो बोन नहीं होगी, जो हमारे जबड़े की बोन होती है वो नहीं होगी, तो आप फूड को चूइंग कैसे करोगे? फूड को कैसे चबाओगे? अगर आपके पास में लिम्स बोन नहीं होगी, पैरों की बोन्स, लिम्स बोन नहीं होगी, तो आप कैसे वॉकिंग करोगे? तो जब हमारे दिमाग में आता है कि नहीं यस मैम, अगर जो बोन नहीं होगी तुम कैसे खाने को चबाएंगे? पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा मैम। मैम अगर हमारे पास में लिम्स नहीं होंगे तो हम कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे हम वॉकिंग करेंगे? तो यस मैम, ये पॉसिबल नहीं हो सकता अगर हमारे पास में लिम्ब बोन नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या बच्चों कि हमारे बॉडी के अंदर लिम्ब बोन्स होगी, जैसे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यस बच्चों, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा ब्लड है बच्चों, वो भी कैसा कनेक्टिव टिश्यू था? ब्लड भी क्या था बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू था, और कैसा था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। कैसा कनेक्टिव टिश्यू था बच्चों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। वैसे बच्चों जो हमारी बोन है और जो हमारा कार्टिलेज है, ये कैसे टिश्यू है बच्चों? ये हमें ध्यान नहीं, फ्लूइड नहीं, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो ध्यान रखेंगे ये कौन से टिश्यू के अंदर आएंगे बच्चों? बोन एंड कार्टिलेज हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएंगे। जैसे हमने देखा था जो बच्चों हमारा ब्लड था वो कैसा था? कनेक्टिव टिश्यू था, और वो भी कैसा बच्चों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके मैम, इतना बात समझ में आ गया कि कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू। ओके मैम, यहाँ तक हो गया। द फॉर्मर हैज़ ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट इन इट एंड द लेटर हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू कोऑर्डिनेट सोल्ट। देखो जो हमारी बच्चों बोन होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है बच्चों कैसी होती है? बोन की जो मैट्रिक्स है बच्चों कैसी? हार्ड है। क्या बात ध्यान रखें कि जो मैम बोन की मैट्रिक्स है वो हार्ड है। किसकी वजह से हार्ड है बच्चों? ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट। की हमारी जो बोन्स है उनके अंदर क्या मिलता है बच्चों? कैल्शियम सोल्ट मिलता है, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चों? हमारी बोन्स की मैट्रिक्स हार्ड होती है। वहीं पे बच्चों जो हमारी कार्टिलेज है, क्या है? जो हमारी कार्टिलेज है बच्चों, उसकी जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइएबल है। स्लाइटली प्लाइएबल मतलब थोड़ा सा हम उसे दबा सकते हैं। स्लाइटली प्लाइएबल है कौन बच्चों? जो हमारी कार्टिलेज की मैट्रिक्स है। जो हमारी कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइएबल है। क्या बच्चों? स्लाइटली प्लाइएबल है। किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन, ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन। ठीक है, कॉन्ड्रियोटिन की वजह से बच्चों जो हमारी कार्टिलेज है उसकी जो मैट्रिक्स है वो स्लाइटली प्लाइएबल है। वहीं पे बोन की जो कार्टिलेज है वो हार्ड है, उसकी मैट्रिक्स हार्ड है बच्चों। बोन की कार्टिलेज नहीं, बोन की मैट्रिक्स हार्ड है। किसकी वजह से बच्चों? कैल्शियम की वजह से। ओके मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या देखा अभी तक हमने ये देखा कि मैम जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है। उसको उस स्केलेटल सिस्टम में क्या कंसिस्ट है? स्केलेटल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है। किसका बना हुआ है? बोन का मिलकर बना हुआ है, कुछ उसमें कार्टिलेजेस है। फिर एनसीईआरटी लिखा है कि जो बोन और कार्टिलेज है बच्चों ये हमारे मूवमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे पास में जो बोन नहीं हुई तो हम फूड को कैसे चू करेंगे? अगर हमारे पास में लिम्ब बोन नहीं हुई तो हम कैसे वॉकिंग करेंगे? फिर बच्चों बोले कि एनसीईआरटी जो बोन है, जो हमारी कार्टिलेज है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर एनसीईआरटी बोले कि जो बोन है बच्चों उसकी मैट्रिक्स हार्ड होगी ड्यू टू कैल्शियम सोल्ट, एंड जो हमारी कार्टिलेज होगी उसकी जो मैट्रिक्स होगी बच्चों स्लाइटली प्लाइएबल होगी ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ड्रियोटिन सोल्ट। ओके मैम, आगे क्या लिखा हुआ है? इन ह्यूमन बींग्स
In human beings, so this system is made up of 206 bones and a few cartilages. It is grouped into two principal divisions, the axial and appendicular skeleton. देखो क्या बात है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब हम इंसान हो गए, हमारे पास में टोटल बोन कितने 206 बोन। अब आप ध्यान रखोगे कि हमारे पास में टोटल कितने बोन है बच्चों 206 बोन है। उसमें से मैं ध्यान रखा कि हमने इन पूरी बोन को क्या किया, टोटल जो हमारा ये 206 बोन है उनको हमने डिवाइड किए हुए, इनको ग्रुप किया हुआ, उनको डिवाइड किया हुआ। किसके बेस पे बच्चों, टू प्रिंसिपल डिविजन्स किए हुए हमने। एक तो एक्सियल स्केलेटन आ जाएगा और एक हमारे पास आ जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखते हैं कैसे होता है एक्सियल स्केलेटन, कैसे होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। आप लिए पिक्स लिख के उसमें से समझो। देखो ये देखो आपको दिख रहा होगा, अगर आप ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखे तो एक तरफ लिखा होगा बच्चों एक्सियल स्केलेटन और एक तरफ लिखा होगा बच्चों एपेंडिकुलर स्केलेटन, और एक पिक और पे थी। ये देखो पहले इसको देखो, ये है बच्चों हमारा एक्सियल स्केलेटन। क्या है एक्सियल स्केलेटन? मान लो मैं खुद से एक इंसान ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक इंसान बनाया मैंने, ठीक है, ये एक इंसान है, कोई इंसान की बॉडी है, ये इसके हाथों के पैरों के बच्चों। जो एक्सिस मेरी बॉडी के एकदम ऐसे बीच में से जा रही है, ये होगी मेरे बच्चों सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस होगी। तो इस एक्सिस के अराउंड में बच्चों जो बोन्स आएगी उसे तो हमने बोल दिया एक्सियल स्केलेटन। आप अब इस डायग्राम में अच्छे देखो, इस पे तो मैं अपना इतना अच्छा डायग्राम बना नहीं सकती। तो एक्सियल स्केलेटन बच्चों, ये जो आपको ब्लू ब्लू में दिखाए हुए इस पूरे डायग्राम में, वो सारा पार्ट इसके बच्चों एक्सियल स्केलेटन। क्या दिख रहा है? क्या आपको हमारा स्कल दिख रहा है? यस बच्चों, क्या आपको स्कल दिख रहा है? यस मैम, की जो हमारी सर की खोपड़ी है वो इस एक्सिस के अराउंड जाएगी तो स्कल हो गया मैम। यहाँ पे होती है बच्चों ऑसिकल्स, कान के अंदर जो ईयर, इनर ईयर हो जाता है हमारा, कान के अंदर होती है 3 बोन, इनर ईयर नहीं सर मिडल ईयर। 3 बोन जो है हमें एक कान में मिलेगी, 3 बोन हमें दूसरे कान में मिलेगी, उन्हें बोलते हैं बच्चों ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। तो ईयर ऑसिकल्स की जो बोन है वो बच्चों हमारी यहाँ पे कान होंगे, तो मेन एक्सिस स्कल, क्योंकि खोपड़ी के ऊपर आ गई ना, तो खोपड़ी को हमने किस में लिया, स्कल को किस में लिया, एक्सियल स्केलेटन में लिया। तो ये यहाँ पे जो ये है क्या, ईयर ऑसिकल, वो भी आएगी। और बच्चों यहाँ पे एक नीचे हमारी हड्डी होती है जिसे बोलते हैं हायोइड बोन, जिसपे इस हड्डी पे क्या होती है बच्चों, हमारी जीभ अटैच होती है। जो हायोइड बोन है बच्चों, वहाँ पे क्या होती है, हमारी जीभ अटैच होती है। तो ये कुछ यहाँ पे दिखती है हायोइड बोन, कुछ यहाँ पे ऐसे नीचे पीछे की साइड में होती है, उसे बोलते हैं हायोइड बोन। और ये क्या, इससे क्या होती है बच्चों, हमारी जीभ अटैच होती है। फिर क्या बच्चों, जो हमारी रिब्स है, जो हमारी रिब्स हैं, देखो जो हमारे पास में 12 पेयर रिब्स होती है, ये जो 12 पेयर रिब्स है बच्चों, ये क्या है हमारी किस में आएगी, एक्सियल स्केलेटन में आएगी। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे जो आपको रीढ़ की हड्डी दिख रही होगी ये ब्लू कलर में, ये भी किस में आएगी बच्चों, एक्सियल स्केलेटन में। तो इतना पार्ट क्या बनेगा बच्चों, एक्सियल स्केलेटन बनेगा। एक तो हमने पढ़ा बच्चों एक्सियल स्केलेटन, और फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन पढ़े, सेकंड पढ़ा बच्चों एपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन हो गया, सेकंड एपेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या आ गया, स्कल आ गया मैम, ईयर ऑसिकल्स आ गया मैम, हायोइड बोन आ गई, रिब्स आ गई, वर्टिब्रल कॉलम आ गई। और ये जो स्टर्नम है बच्चों, ये जो बीच में आपको चेस्ट बोन दिख रही है, इसे बोलते हैं चेस्ट बोन, चाकू की शेप की होती है। ये आपको दिखा देती है, ये जो आपको दिख रही है ऐसी वाली, ये जो बोन मैंने मार्क किया जिसको सराउंड किया, ये होती है स्टर्नम। ये भी किस में आती है बच्चों, हमारे किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन में। क्योंकि आप इन्होंने रिब केज लिखती है ना, तो रिब केज के अंदर क्या कहेगा वो भी देखेंगे। अब बारी आती है बच्चों किसके, एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो आप ये डायग्राम देखो, ये इसमें और क्लियर हो जाएगा। जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें तो क्या है, ये पूरा जो डार्क किया उन्होंने ब्लैक ब्लैक सा, वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है। और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है बच्चों, उसमें क्या है, जो हमारी लिप्स है, सो लिप्स नहीं लिम्स, ये जो पैर हो गए हमारे, और ये जो मेरे हाथ हो गए। और बच्चों जो मेरे ये हाथ हैं और जो मेरे पैर हैं, वो मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ गर्डल। यहाँ पे गर्डल होगा पेक्टोरल गर्डल, और यहाँ पे गर्डल होगा मेरा पेल्विक गर्डल। तो मेरे जो गर्डल है वो भी किसके पार्ट होंगे बच्चों, एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट होंगे। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आएगी। एक डायग्राम और देख लो, इससे क्लैरिटी आएगी। तो देखो ये जो एक्सियल स्केलेटन जो है, जो ब्लू ब्लू में, जो मेरी बॉडी के बीच में से मेन एक्सिस जा रही है, उसके अराउंड जो स्केलेटन है वो एक्सियल स्केलेटन है। और जो बाकी का जो मेरे लटकते हुए हाथ हो गए, मेरे लटकते हुए पैर हो गए, ये किस में आएंगे बच्चों, ये आएंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में। और जो जिनकी हेल्प से मेरे हाथ और पैर मेरे एक्सियल स्केलेटन से अटैच है गर्डल, वो भी किस में आएंगे बच्चों, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। तो क्या हम डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं बच्चों। क्या आप ऐसा एक फ्लो चार्ट खुद से ड्रॉ कर सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम लिखा, स्केलेटल सिस्टम के ब्रैकेट में 206 बोन्स दो, क्योंकि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बच्चों वो 206 बोन्स से मिलकर बना हुआ है ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। क्या इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सियल स्केलेटन में हमने अभी देखा, और दूसरा क्या जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन में। यस और नो, क्या इसमें आपको कोई डाउट है? क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। अब आप एक बात और समझो कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है बच्चों, इसमें तो आती है 80 बोन, और जो हमारा ये एपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें आती है 126 बोन। अब आपको कोई ध्यान रखनी है कि मैं दिखाऊंगी आपको सारी बोन गिना के दिखाऊंगी, कैसे 80 बोन एक्सियल स्केलेटन में, कैसे 126 वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में। बट आप एक बार इनका ये डाटा याद रखो कि मैम 206 बोन में से मेरी 80 बोन जो वो एक्सियल स्केलेटन के पास में जाएगी मैम, और जो 126 बोन है वो किसके पास में जाएगी बच्चों, एपेंडिकुलर स्केलेटन के पास में जाएगी। इनको ऐड करके देख लो, 126 और 80 को ऐड करो तो 6, 8 और 2 10, एक 1 कैरी हो गया तो 206 बोन बन रही है। यस मैम। अब क्या मैं यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन लिखूँ, एक्सियल स्केलेटन लिख दूँ यहाँ पे ऐसे,
और एक्सेल स्केलेटन के ब्रैकेट में मैं 80 बोन लिखती हूँ, तो किसी को कोई डाउट है, कोई बोलेगा मैम आपने रॉन्ग लिखा है। अब एक्सेल स्केलेटन में क्या दिखा है लिखो, खुद से लिख सकते हो। मैम स्कल को देखा हमने, यस मैम स्कल को देखा। मैम हमने ईयर ओसिकल्स को देखा, ईयर ओसिकल्स को देखा। मैम हमने हायोइड बोन को देखा है, हायोइड बोन को देखा। मैम हमने रिप्स को देखा है। मैम हमने वर्टिब्रल कॉलम को देखा है, वर्टिब्रल कॉलम। और एक मैम हमने देखी थी स्टर्नम। ये बच्चों जो पार्ट, ये जो बोन्स मैंने आपके से लिखी, ये है बच्चों हमारे एक्सेल स्केलेटन। बच्चों जो स्कल है बच्चों, उसमें आती है 2 बोन, 22 बोन आएगी। जो मेरी ईयर ओसिकल से 3 बोन एक कान में होगी, 3 बोन दूसरे कान में, तो टोटल कितनी बोन होगी, 6 बोन होगी। हाइड बोन बच्चों सिंगल होती है। रिप्स बच्चों 12 पेयर होती है, तो टोटल बोन कितनी होगी, 24 होगी। समझ में आया? 12 पेयर है तो टोटल बोन कितनी होगी, 24। वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है बच्चों, 26। और स्टर्नम खुद में एक है, तो इनको काउंट करो। देखो 22 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 24 लिखा, फिर 26 लिखा और फिर 1 लिखा। अब इनको ऐड कर दो। देखो 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में 1 को ऐड किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। 9 में 4 को ऐड किया तो कितना हो गया, 9 में 4 13 हो गया। 13 में 6 को ऐड किया तो कितना हो गया, 13 में एक बार 1 को ऐड करो तो 14 हो गया। 14 और 6 कितना होता है बच्चों, 14 और 6 होता है 22। ऐसे कैसे हो गया, स्कल में 12 बोन आ गई, ईयर स्कल्स में 6 हो गया। देखो तो 14 में 6 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पे 2 कैरी, तो 2 2 2 2 8 80 बोन हो रही है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊं वापस से लिख के, या फिर लिख लोगे। देखो ये रोज सबसे पहले स्कल से स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखनी हूँ, फिर मेरी जगह कम रह जाती है, वो एक्सेल स्केलेटन लिखनी हूँ मैं। एक्सेल स्केलेटन में टोटल 80 बोन है, वो देखिए। सबसे पहले आएगी बच्चों स्कल, यस मैम कोई डाउट नहीं। स्कल के बाद में आएगी बच्चों ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स के बाद में बच्चों हाइड बोन, हमारे एक्सेल स्केलेटन का पार्ट है। देन बच्चों आ जाएगा स्टर्नम, देन बच्चों आ जाएगी रिप्स, देन बच्चों आ जाएगी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ये एक्सेल स्केलेटन है बच्चों, ये कितनी होगी नंबर में, 80 बोन होगी टोटल मिला के, और ये हमारी मेन एक्सेस के राउंड जाएगी। देखो अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो स्कल में बच्चों टोटल 22 बोन होती है, ईयर ओसिकल में टोटल 6 बोन होती है, हाइड बोन सिंगल होती है, स्टर्नम सिंगल होती है बच्चों, रिप्स होती है बच्चों 12 पेयर, 12 पेयर है तो एक पेयर में 2 बोन होगी, तो टोटल कितनी बोन होगी बच्चों, 24। और वर्टिब्रल कॉलम होती है 26, इनको ऐड करो। 6 4 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, तो 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, तो ये तो टोटल कितनी बोन होगी बच्ची, 80 बोन होगी आपके पास में। किसमें, एक्सेल स्केलेटन में। ये हो गया बच्चों एक्सेल स्केलेटन का क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, अभी तक हमने देखा कि मैम हमारे पास में एक स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें टोटल 206 बोन्स है। उन 206 बोन्स को बच्चों 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा बच्चों हमारे पास एक्सेल स्केलेटन, एक होगा पेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाया, एक्सेल स्केलेटन मैम वो स्केलेटन है जो हमारी बॉडी की जो बीच में से सेंट्रल मेन एक्सेस जा रही है, उसके अराउंड जो बोन आएगी बच्चों, वो हमारी एक्सेल स्केलेटन में आएगी। जो मेरी लिम्स बोन होगी, मेरे हाथों की बोन होगी, जो मेरे पैरों की बोन होगी, और हाथ और पैर में जो एक्सेल स्केलेटन से अटैच होते हैं गर्डल की हेल्प से। ध्यान रखेंगे, हाथ और पैर बच्चों हमारे जो होते हैं वो अटैच होते हैं गर्डल की, अटैच होते हैं एक्सेल स्केलेटन। ऐसे तो नहीं हवा में हिलते रहते हैं, एक्सेल स्केलेटन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ गर्डल्स। तो जो गर्डल की बोन होगी वो भी पेंडिकुलर स्केलेटन में आएगी। ओके मैम। फिर बच्चों हमने देखा कि हमने एक्सेल स्केलेटन का डायग्राम देखा, तो उसमें हमारी स्कल आ रही थी, नीचे ईयर ओसिकल थी, ईयर ओसिकल के नीचे हाइड बोन थी, हाइड की बोन के नीचे मैंने आपको दिखाया था, मार्क नहीं करता था, वहाँ पे बीच में एक चाकू के जैसी बोन थी, बीच में चेस्ट बोन बोलते हैं, वो स्टर्नम थी। देन उससे क्या आगे हमने क्या देखा था, रिप्स देखी थी। रिप्स बच्चों 12 पेयर होती है, तो टोटल 24 आ जाएगी बोन। और हमने देखा था वर्टिब्रल कॉलम। ये इतनी सारी चीज़ें बच्चों जो है वो मिलकर बनाती है बच्चों हमारा क्या, एक्सेल स्केलेटन। हमने नंबर देख लिया। स्कल बच्चों 22 होगी, स्कल कितनी होगी बच्चों, 22 होगी। ईयर ओसिकल्स एक कान में 6, एक कान में 3 बोन है, तो दोनों मिला के 6 बोन हो जाएगी मैम। हाइड 1, स्टर्नम 1, रिप्स 24, और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होंगी आपकी, 24 बोन होगी। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो बच्चों 80 बोन आएगा। खुद से ऐड करके देख सकते हो, खुद से अपने पेज पे लिखो, क्या लिखने में कैपेबल हो आप लिख सकते हो खुद से। यस मैम, आपका आंसर होना चाहिए यस मैम, हम खुद से लिख सकते हैं। अब देखो वो एनसीईआरटी का पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, फिर मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा दूँगी। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में मैम 206 बोन है, उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कि एक्सेल स्केलेटन में, क्या पेंडिकुलर स्केलेटन में। अब देखो एक्सेल स्केलेटन की क्या डेफिनेशन लिखे हैं सेट में, एक्सेल स्केलेटन कंप्राइजेज 80 बोन। यस मैम 80 बोन है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चों, जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस है उसके अराउंड जो बोन जा रही है बच्चों, वो क्या एक्सेल स्केलेटन है। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिप्स कंसिस्ट एक्सेल स्केलेटन। यहाँ पे इन्होंने ईयर ओसिकल्स और हाइड को नहीं लिखा, बट वो भी किसका पार्ट होती है बच्चों, हमारे एक्सेल स्केलेटन का पार्ट होती है। इन्होंने स्कल को दे दिया, वर्टिब्रल कॉलम को दे दिया, स्टर्नम को दे दिया, रिप्स को दे दिया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बच्चों ईयर ओसिकल्स भी लिख सकते हो और हाइड बोन भी लिख सकते हो। द स्कल इज कंप्राइज्ड ऑफ 2। अब देखो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अभी हमने देखा ना कि मैम जो हमारा स्कल है उसमें बच्चों टोटल 22 बोन है। इनको भी आगे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम 2 ग्रुप में। स्कल को आगे क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों
क्रेनियम बोन में जो हमारी खोपड़ी है बच्चों, जो हमारा ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने की जो बोन होती है वो होती है क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन मिलकर क्या बनाती है बच्चों, हमारी खोपड़ी बनाती है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों हमारा हम बोल सकते हैं ये हेड जो होता है ऊपर वाला पार्ट, जैसे जितना कितना हार्ड है ना ये, तो ये बोन से मिलकर इसके अंदर हमारा ब्रेन क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। तो क्रेनियम बोन होती है बच्चों 8, और वहीं पे हमारी होती है फेशियल बोन जो हमारा फेस बनाती है, फेशियल बोन होती है बच्चों 14। ठीक है, तो क्रेनियम बोन होगी बच्चों 8 और फेशियल बोन होगी कितनी बच्चों 14। तो ये मिलकर क्या बनाएगी बच्चों, हमारा स्कल बनाएगी, जिसमें टोटल कितनी बोन आएगी 22 बोन आएगी। और ये किसका पार्ट है बच्चों, एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। अब देखो हम जो बच्चों क्रेनियम बोन है उनको हमें याद रखना है, क्रेनियम बोन को हमें याद करना है। क्रेनियम बोन टोटल कितनी है बच्चों 8 है, 8 है। देखो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले जो आपका फ्रंट होता है, आप बोलते हो ना फोरहेड, फोरहेड पे बच्चों आपकी एक बोन होती है जिसे बोलते हैं फ्रंटल बोन। फोरहेड पे एक बोन होती है जिसे बोलते हैं फ्रंटल बोन, ये सिंगल होती है। मैं ब्रैकेट में इनके नंबर लिख रही हूँ, कितनी होती है, सिंगल होती है मैम। बच्चों फिर जो कान होता है हमारा, उसके पास में बोन होती है, 2 कान है तो दोनों कानों के पास में बोन होगी, जिन्हें बोलेंगे टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन के अंदर कैविटी के अंदर ही हमारा जो इनर होता है वो होता है, वो हमारे पास में ईयर हटा दी। तो इतना ध्यान रखना, टेम्पोरल बोन कान की साइड होती है, तो कितनी होगी 2 होगी, 2 कान है। ओके मैम। बच्चों एक होती है हमारा जो ये ऊपर सिर का, जहाँ पे आप अपना हाथ रखो, जहाँ पे फ्रंट जो फ्रंटल आ गया सामने उसके ऊपर अपना हाथ रखो, जहाँ पे सिर के ऊपर हाथ रखो, तो यहाँ पे क्या होगी पैराइटल बोन होगी, कितनी होगी 2 होगी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन ये कितनी होगी बच्चों 2 की। फिर बच्चों एक होती है ऑक्सीपिटल बोन, ये पीछे की साइड होती है एकदम पीछे, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन कितनी होती है बच्चों 1 होती है। फिर आगे लिख रही हूँ बच्चों मैं, एक होती है स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन। क्या बच्चों स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन कितनी होगी बच्चों, ये भी नंबर में 1 होगी। और एक होती है बच्चों इथमोइड बोन, इथमोइड बोन, इथमोइड बोन, ये भी कितनी होगी बच्चों नंबर में 1 होगी। तो आप इनको काउंट करो, 1 स्फिनोइड, 1 इथमोइड, 2 यस 2, फिर 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बोन होगी। देखो कैसे याद करें, क्रेनियम बोन मैम हमारे पास में 8 है। फोरहेड पे जो बोन है मैम वो फ्रंटल बोन है मैम। जो हमारे दोनों कान जहाँ पे अटैच है वहाँ पे एक एक बोन है, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड, 2 टेम्पोरल बोन होगी मैम। पीछे की साइड एकदम पीछे बैक साइड में बच्चों जो हमारे पास में बोन होती है, जो हमारी ये खोपड़ी का पीछे वाला पार्ट बनाती है, वो होती है बच्चों ऑक्सीपिटल बोन। बच्चों ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखोगे तो वहाँ पे आएगी पैराइटल बोन जो 2 है, टेम्पोरल 2 है, पैराइटल 2 है, बाकी सारी एक है। टेम्पोरल 2, पैराइटल 2 और फ्रंटल बोन 1, पीछे ऑक्सीपिटल बोन 1। और इथमोइड जो होती है और जो होती है वो क्या स्फिनोइड, वो भी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो होगी बच्चों की क्रेनियम बोन। देन उसके बाद में बचेगी फेशियल बोन। अब देखो बच्चों फेशियल बोन ये भी हमें ध्यान रखनी है। फेशियल बोन को एनसीईआरटी ने थ्योरी में तो नहीं दिया, बट आपको जो वो डायग्राम बना के दिखा ना स्कल का, मैं आपको दिखाऊंगी, आपने देखा होगा वो खोपड़ी का डायग्राम एनसीईआरटी भयानक सा बनाकर, उसके अंदर एनसीईआरटी ने फेशियल बोन के 2-4 नाम लिखे हुए, टोटल 14 पर एनसीईआरटी ने 2-3 ही लिखे, तो हम सारी की सारी देखेंगे। फेशियल बोन, फेशियल बोन होती है बच्चों 14, इनको ध्यान ऐसे रख सकते हो 14 होती है। देखो हम जब ABCD पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं LMN, ऐसे सीरीज में आता है अल्फाबेट में LMN, तो हमें भी लिखना है L, M को 2 बार लिखना है और N लिखना है, सॉरी M लिखना है फिर N लिखना है, फिर लिखना है IPV IPV और Z। ये बच्चों आपकी 14 बोन है, कैसे देखेंगे ध्यान रखना है। LMMN, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ऐसे सीरीज में लिख देती हूँ, LM लिखती हूँ तो LMMN IPV और Z ऐसे लिखना है आपको। L से आ जाएगा बच्चों लैक्राइमल, लैक्राइमल। M से आ जाएगा मैक्सिला, M से आ जाएगा मैंडिबुलर, N से आ जाएगा नेजल, नेजल बोन। I से आ जाएगा इंफीरियर नेजल कॉन्के, इंफीरियर नेजल कॉन्के। P से आ जाएगा पैलेटाइन बोन, V से आ जाएगा वोमर बोन, वोमर। और Z से आ जाएगा बच्चों जाइगोमैटिक बोन। देखो अब देखो बच्चों, जो हमारा लैक्राइमल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, तो बच्चों ये टोटल आपकी 14 फेशियल बोन होती है। अब कैसे 14 मैम इनको देखो बच्चों, जो लैक्राइमल होती है वो होती है हमारी आंख के अंदर, आंख के नीचे वाली साइड में, तो 2 आंख है तो 2 लैक्राइमल होगी, ऐसे ध्यान रखनी। मैक्सिला होती है बच्चों अपर जो बनाती है, मैक्सिला क्या बनाती है बच्चों अपर जो बनाती है, तो अपर जो में 2 बोन होती है। मैंडिबल बनाती है बच्चों लोअर जो, ये 1 बोन है। नेजल बच्चों नाक में होती है, 2 बोन होती है। इन्फीरियर नेजल कॉन्के बच्चों नाक में नीचे वाली साइड मिलती है, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 की। ठीक है, पैलेटाइन बच्चों क्या बनाती है, हमारा पैलेट बनाती है, जो तालू नहीं बोलते हैं वो वाला पार्ट बनाती है, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 की। जो वोमर है बच्चों, ये नाक का जो बीच में जो पार्ट होता है ट्रायंगुलर बोन होती है, नाक का बीच में जो बनाती है, ऐसे बीच में जो नाक के एकदम बीच में होती है, तो ये क्या होगी बच्चों 1 होगी। और जो जाइगोमैटिक बोन होती है ये हमारी गाल की बोन होती है, ये कितनी होगी 2 होगी। अब इनको काउंट करो, 2 2 4 4 1 5 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14, तो ये होगी बच्चों 14 बोन। कैसे लिखोगे वापिस से देखेंगे, कैसे ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले एल डबल एम आ जाएगा, एल एम एन होता है ना जैसे हम एबीसी पढ़ते हैं, तो वैसी सीरीज में लिखना है इनको। फिर लिखना IPV जेड, IPV और लास्ट में लिख देना जेड। एल से लैक्राइमल, खुद से लिखो बच्चों, खुद से लिखोगे तो याद होगा। लैक्राइमल बच्चों 2 है, आंख में मिलेगी तो आंख 2 होती है, ऐसे ध्यान रखना। मैक्सिला बनाती है बच्चों अपर जो, मैक्सिला क्या बनाती है बच्चों अपर जो बनाती है, ये भी कितनी होगी 2 होगी। मैं मैंडिबल, एम से मैंडिबल, मैंडिबल कितनी होगी बच्चों, ये बनाती है लोअर जो, ये होगी 1 बच्चों। एन से नेजल बोन आएगी, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी, नाक में मिलेगी हमें। एन से आई से आएगा इन्फीरियर नेजल कॉन्के, इन्फीरियर नेजल कॉन्के, ये भी कितना होगा बच्चों 2 होगा। पैलेटाइन जो हमारा तालू बनाएगा, पैलेटाइन बोन, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। वॉर्मर बच्चों यहाँ पे लिख देती हूँ वॉर्मर, वॉर्मर कितनी होगी बच्चों 1 होगी। वहीं पे जेड से आएगा जाइकोमैटिक बोन, जाइकोमैटिक बोन, ये कितनी होगी बच्चों 2 होगी, ये गाल में मिलेगी में, ठीक है, जो हमारे गाल होते हैं वो बनाएगी। तो टोटल 14 बोन होगी। अब मैं आपको इनको एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ, वो डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले तो डायग्राम देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, डायग्राम के लिखा नीचे होगा डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल का डायग्रामेटिक व्यू। देखो सबसे पहले देखो जो आपका फोरहेड बनाती है बोन, जो फोरहेड बनाती है बोन वो है फ्रंटल बोन, ये कितनी होगी बच्चों 1 होगी। फिर पैरेटल देखो, ये पैरेटल बोन है, एक इधर है बच्चों, एक उधर वाली साइड होगी, तो पैरेटल बोन होगी 2, जो आपका ऊपर वाला सिर वाला पार्ट होता है यहाँ पे। टेम्पोरल देखो मैंने बताया था कान की साइड में, तो ये हमारा ईयर हो तो कान की साइड में होती है, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। ऑक्सीपिटल बोन मैंने बताया था नीचे मिलेगी, तो ये होगी 1। और स्फिनोइड और इथमोइड यहाँ पे दिखाई हुई है, स्फिनोइड बोन यहाँ पे ये भी कितनी बच्चों 1, और इथमोइड बोन यहाँ पे आंख के अंदर से दिखाई हुई है, यहाँ पे मार्क करना सकते हैं, ये भी कितनी बच्चों 1, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारी स्कल की बोन। फिर आती है बच्चों हमारी फेशियल बोन, अब इनको मैं इरेज कर रही हूँ। फेशियल बोन देखो, अब बच्चों फेशियल बोन, फेशियल बोन में सबसे पहले देखो लैक्राइमल मैंने बताया था आंख के अंदर होती है, यहाँ पे ये आंख के अंदर बोन कितनी होगी 2 होगी। फिर आगे बच्चों नेजल बोन मैंने बताया था नाक के अंदर, यहाँ पे नेजल बोन आएगी, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। फिर जाइगोमैटिक बोन जो हमारे गाल का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बनाती है, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। मैक्सिला होती है बच्चों अपर जो की, ये भी कितनी होगी बच्चों 2 होगी। मैंडिबल ये 1 होती है बच्चों सिंगल, ये मैंडिबल 1 होती है, कितनी होगी 1 होगी। उसके बाद में उन्होंने क्या नहीं दिखाया, उन्होंने एक तो यहाँ पे वोमर यहाँ पे मिलती है बच्चों हमारी इन्फीरियर नेजल कॉन्की वाली साइड, वो भी कितनी होती है बच्चों 2, वो नहीं दिखाई। यहाँ पे बच्चों मिलती है नाक के अंदर वाली साइड, यहाँ पे वोमर, उन्होंने वो नहीं दिखाई, ठीक है। तो वोमर हो गया, इन्फीरियर नेजल कॉन्की हो गया। यहाँ पे मिलेगी बच्चों हमारे पैलेटाइन बोन, यहाँ पे इधर वाली साइड, यहाँ पे पैलेट की समय पैलेटाइन बोन, वो नहीं दिखाई 2 होगी। तो कुछ दिखाई, उन्होंने कुछ नहीं दिखाई, तो हमें ध्यान रखनी है सारी बोन। और ये देखो मैंने बताया था हाइयोइड बोन नीचे, यहाँ पे हाइयोइड बोन ये होती है जहाँ पे किसका पार्ट है बच्चों एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, और यहाँ पे क्या होती है बच्चों टंग अटैच होती है। हाइयोइड के बारे में आंसर यहाँ पे टंग अटैच होती है, ठीक है। और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी आपको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या। तो बच्चों ये होगा हमारा स्कल, स्कल में 8 क्रेनियम बोन होगी और 14 फेशियल बोन होगी, हमने देख लिया। अब इनको रीड करते हैं एनसीईआरटी क्या लिखो। देखो स्कल में बच्चों 2 सेट आएंगे बोन के, एक तो आएगा क्रेनियल, एक आएगा फेशियल। टोटल कितनी बोन हो जाएगी 22 बोन हो जाएगी। क्रेनियल बोन साल 80 नंबर, क्रेनियम बोन कितनी होगी बच्चों 80 नंबर होगी। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन, मैंने बताया था ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है किसके लिए, ब्रेन के लिए। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। हमारा जो फेस वाला पार्ट है, स्कल का फ्रंट वाला पार्ट है बच्चों, जो हमारी कौन बनाएगा फेशियल बोन बनाएगी 14 होती है नंबर में, ठीक है मैम। इस सिंगल यू शेप, ये किसकी बात करें हाइड की बात करें। हाइड बोन मैंने आपको भी दिखाई थी कैसी होती है, यू शेप की बोन होती है और सिंगल होती है। देखो तो क्या लिखा है बच्चों, ए सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड हाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बेस में मिलेगी। यू शेप बोन होगी और कैसी होगी बच्चों टंग को अटैच करती है। ईच मिडल ईयर कंसिस्ट 3 टाइनी बोन, मैंने बताया था मिडल ईयर में 3 टाइनी बोन मिलेगी। मेली सिंकस स्टेपेज, इसको याद रखते हैं MSI से, मिस से। मेली सिंकस स्टेपेज, एक में 3 है दूसरे में 3, तो टोटल कितनी बोन होगी 6 बोन होगी। कलेक्टिवली कॉल्ड ईरोसिकल्स, इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों ईरोसिकल्स बोलेंगे। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन होता। अब ये किसका पार्ट हो गया बच्चों, स्कल का पार्ट हो गया। स्कल देख लिया हमने 22 बोन है, हमने हाइड बोन देख ली 1, फिर हमने देख लिया बच्चों क्या ईरोसिकल्स 6। अब बारी आती है बच्चों क्या बची, एक वर्टिब्रल कॉलम बच गई और एक क्या बच गई रिब्स बच गई, फिर और एक स्टर्नम बच गई। ये पढ़ लेंगे तो हमारा एक्सोस्केलेटन खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से। कुछ नहीं लिखा एनसीईआरटी में, कितना छोटा छोटा सा लिखे होता है, हमने याद कर लिया ना उनको, अब कुछ नहीं हमने समझ लिया पहले, तो हमें हार्ड नहीं लगेगा। देखो देखो अब क्या लिखा हुआ है, जो हमारा स्कल है वो किससे आर्टिकुलेट करेगा बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट। ये तो पता ही हमें कि क्या होता है, हमारी ये ब्रेन है उसके नीचे, ब्रेन जो है वो नीचे किससे अटैच होता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, ठीक है। और ब्रेन की प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है बच्चों, स्कल है इसके ऊपर, और जो हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम है। तो स्कल किससे अटैच होगा बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगा। एनसीईआरटी ये बोल रही है, ओके मैम। तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल डाइकोंडाइलिक स्कल। देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, मैंने भी बताया था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी डाइकोंडाइल क्या होता है। देखो
एक बात तो हमें ध्यान रखने की क्वेश्चन आया है कि ह्यूमन का स्कल मोनोकोंडाइलिक है या डाइकोंडाइलिक, तो हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमन का स्कल जो है मैम डाइकोंडाइलिक है। क्यों है? क्योंकि हमारे स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल मिलते हैं। देखो क्या ध्यान रखें कि ह्यूमन का स्कल कैसे डाइकोंडाइलिक स्कल है, ये क्वेश्चन आए हुए पहले ध्यान रखें कि ह्यूमन का स्कल कैसे है, वो जो डाइकोंडाइलिक स्कल है। क्या मतलब है इस डाइकोंडाइलिक स्कल का? डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब ये है कि हमारे पास में ऐसे 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, एक इधर दिखा हुआ है, एक उधर वाली साइड भी होगा, क्योंकि इसमें 3D में तो बनी नहीं हुई, तो एक हमें ऑक्सीपिटल कोंडाइल दिख रहा है, एक उधर वाली साइड भी होगा, तो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। और ये 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल यहाँ पे नीचे क्या होगी बच्चों, हमारी वर्टिबल कॉलम होगी। तो वर्टिबल कॉलम से ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल की हेल्प से क्या होता है बच्चों, हमारा स्कल अटैच होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। तो ये बात एनसीईआरटी लिखी है, क्या लिखी है देखो, मैं आपको पढ़ा देती हूँ पूरी लाइन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द स्कल रीजन आर्टिकुलेट किससे करेगा, सुपीरियर रीजन से आर्टिकुलेट करेगा। किसके सुपीरियर रीजन से बच्चों, वर्टिबल कॉलम के सुपीरियर रीजन से। किसकी हेल्प से बच्चों, विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डाइकोंडाइलिक स्कल। आपको ध्यान रखना ह्यूमन स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल है। बच्चों हमने डाइकोंडाइलिक स्कल क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, जिनकी हेल्प से बच्चों हमारा स्कल वर्टिबल कॉलम से अटैच करा है, वो भी कहाँ पे, सुपीरियर रीजन से। सुपीरियर रीजन से करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा स्कल होगा, इसी तरह इन्फीरियर रीजन से करेगा। ऊपर नीचे अटैच करेगा, क्या करना, ऊपर ही अटैच करना है, क्योंकि स्कल है भी ऊपर ही। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम पढ़ेंगे बच्चों हमारे वर्टिबल कॉलम को। अब किसको पढ़ेंगे बच्चों, वर्टिबल कॉलम को पढ़ेंगे। वर्टिबल कॉलम में टोटल 26 वर्टिब्रे। अब देखो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ पहले, फिर हम पढ़ेंगे थ्योरी। डायग्राम पढ़ने वाले थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी, डायग्राम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इन 26 वर्टिब्रा को बच्चों मैं इनको क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले ध्यान है कुछ इनको डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे देखो, 26 वर्टिब्रा सबसे पहले तो कहती है डोर्सल होती है, डोर्सल पीछे की साइड मिलेगी, हमारी जो डोर्सल रीजन उसमें हमारी वर्टिब्रा होती है। देखो सबसे पहले तो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, इनको नाम दिए हुए हैं। स्टार्टिंग की 5 वर्टिब्रा होती है बच्चों सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर बात है 12 वर्टिब्रा थोरैसिक वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा होती है बच्चों कितनी, सर्वाइकल 7 होती है बच्चों, सॉरी सर्वाइकल 7 होती है, गलत बोल दिया मैंने। सर्वाइकल होती है 7 बच्चों, लंबर होती है 5। फिर एक सैक्रम होती है, एक सैक्रम में ऐसे पत्ते की शेप से बना के दिखाई, और एक होती है कोकिजियल बोलते हैं, इसे कोकिक्स बोलते हैं, ये हमारी टेल बोन होती है। तो ये बच्चों टोटल 26 वर्टिब्रा, आप इनको काउंट करके देख लेना। और ये कहाँ पे होती है बच्चों, डोर्सली होती है। सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, और इन्हीं थोरैसिक वर्टिब्रा से बच्चों क्या अटैच करेगा, हमारा रिब्स अटैच करेगा। और हमने देखा था एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी ट्रेकिया डिवाइड कर जाती है। तो यहाँ पे 5th थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे हमारी ट्रेकिया क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। हमने किडनी की सिचुएशन देखी थी, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच हमारी किडनी सिचुएटेड होती है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ ना, तो ये इन्हीं की बेस पे पढ़ा हुआ है, ऐसे इन्होंने उनकी सिचुएशन बताई हुई है वर्टिब्रा के बेस पे। तो सबसे पहले आएगी सर्वाइकल, फिर आएगी थोरैसिक, फिर आएगी लंबर, फिर आएगी सैक्रम, फिर आएगी कोकिजियल। सर्वाइकल कितनी है बच्चों, 7 है। थोरैसिक कितनी है बच्चों, 12 है। लंबर कितनी है बच्चों, 5 है। सैक्रम कितनी है बच्चों, 1 है। और कोकिजियल कितनी है बच्चों, 1 है। ऐसे ध्यान रखना आपको। कोई डाउट है इसमें? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। देखो नाम पता चल गया ना बच्चे, समझ में आएगा। जहाँ अवर वर्टिबल कॉलम फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट कॉल्ड वर्टिब्रा। वर्टिबल कॉलम 26 वर्टिब्रा से बनी हुई है, वो भी कैसे अरेंज है बच्चों, सीरियली अरेंज है, ऐसे एक सीरीज में लगे हुए हैं। एंड इज डोर्सली प्लेस, और कहाँ पे, डोर्सल साइड में। तो मैंने बताया पीछे की साइड में हमारा वर्टिबल कॉलम हाथ का देख सकते हैं, आपको महसूस होगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से एक्सटेंड करता है और कहाँ तक जाता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, जो हमारा ट्रंक है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट आता है। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। यस बच्चों भी ये है, मान लो ये वर्टिब्रा है, दूसरी वर्टिब्रा ऐसे अटैच है, इनके बीच में बच्चों क्या होलो स्पेस होगा, जिससे होकर बच्चों हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। मैंने बताया ना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने वर्टिबल कॉलम को बनाया है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्रेनियम को बनाया। तो क्रेनियम के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारा ये क्रेनियम होगा तो उसके अंदर हमारा ब्रेन होगा। ये वर्टिबल कॉलम होगा तो इसके अंदर होलो पार्ट होगा, तभी तो कोई चीज जाएगी। होलो है, सॉलिड है तो कैसे जाएगी, होलो है उसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल। उसके अंदर से बच्चों क्या पास करती है बच्चों, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ओके मैम कोई बात नहीं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट्स आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कोंडाइल। देखो फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है एटलस। और ये फर्स्ट वर्टिब्रा ही बच्चों हमारी ऑक्सीपिटल कोंडाइल से क्या करती है, तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल से क्या करती है बच्चों, बाइंड करती है। इसी से हमारे ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या करते हैं, जुड़ते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा से, जिसका नाम है बच्चों एटलस। द वर्टिबल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड। देखो हमने कैसे डिफरेंशिएटेड किया वर्टिबल कॉलम को। द वर्टिबल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 फ्यूज और कोकिजियल 1 फ्यूज। अब 1 फ्यूज का क्या मतलब बच्चों, जो सैक्रम होती है बच्चों और जो कोकिजियल है, कोकिजियल बोल दो या कोकिक्स बोल दो, कोकिजियल। जब बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो जो सैक्रम होती है बच्चों, 5 बोन होती है, ये 5 बोन मिलके बच्चों एक बोन बनाती है सैक्रम।
जब बच्चों हम क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो जो कोक्सीजियल बोन होती है वो 4 बोन होती है, वो मिलकर एक बोन बनाती है कोक्सीजियल बोन। पहले क्या होती है 5 बोन है, उन्होंने मिलकर एक बोन बना लिया, इसलिए यहाँ पे एक फ्यूज दिखे, बाद में वो क्या सैक्रम है। पहले 4 बोन थी, उन्होंने मिलकर एक बोन बना लिया, वो क्या कोक्सीजियल है। तो सैक्रम 5 बोन की फ्यूज होने से बनी है, कोक्सीजियल 4 बोन की फ्यूज होने से बनी है, इसलिए इनके ब्रैकेट में क्या लिखा बच्चों 1 फ्यूज लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा। अब भी हमें क्या रखना है, सर्वाइकल 7 है, थोरैसिक 12 है, नंबर 5 है, सैक्रम एक है, कोक्सीजियल एक है। इनके आगे फ्यूज लिखा हुआ, उसका मतलब है कि 5 बोन ने मिलकर सैक्रम को बनाया, 4 बोन ने मिलकर कोक्सीजियल को बनाया। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, ये सर्वाइकल जो रीजन हमारा कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है बच्चों, स्कल से स्टार्टिंग हो रहा है। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ रही है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये बात एनसीईआरटी की आपको ध्यान रखनी है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर में 7 ही होगी सभी मैमल्स में। ऑलमोस्ट लिखा है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ऊंट इसका एक्सेप्शन है कैमल, बट हमें एक्सेप्शन ध्यान रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होगी, उसमें ह्यूमन बींग भी इंक्लूड है, हमारे अंदर भी 7 ही है। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे अभी देखा वर्टिबल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करेगी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी। ओके मैम। सपोर्ट द हेड्स, हेड को ऐसे हेड है तो ऐसे हवा में नहीं छूट रहा, नीचे वर्टिबल कॉलम उसका सपोर्ट मिल रहा है। ओके मैम, सपोर्ट कर प्रोवाइड करेगी हेड को। एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, और रिब्स बच्चों जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा थी 12, वहाँ पे क्या अटैच होगी बच्चों, रिब्स अटैच होगी। तो रिब्स को अटैच करने में क्या करती है बच्चों, एक हम बोल सकते हैं एक क्या करती है, पॉइंट प्रोवाइड करवाती है। एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ठीक है मैम। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन द वर्टल मिडल ऑफ थोरैक्स, वेंट्रल मिडल ऑफ थोरैक्स। बच्चों अभी स्टर्नम के बारे में एक लाइन लिखी है, एक तो स्टर्नम कैसी बोन है बच्चों, फ्लैट बोन है, और कहाँ पे मिलेगी बच्चों, वेंट्रल में मिलेगी, मिडल ऑफ थोरैक्स में, इसलिए इसे चेस्ट बोन बोलते हैं। जो थोरैक्स वाला रीजन हमारा मिडिल में, उसके बीच में एकदम मिलती है, मिडल ऑफ थोरैक्स में मिलती है, वेंट्रल साइड पे होती है, फ्लैट बोन होती है, ये कहती है स्टर्नम होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्टर्नम, ये देखो आपको एक चाकू के शेप की बोन मैंने पहले भी दिखाई थी, ये बच्चों हमारी स्टर्नम, ये स्टर्नम, ये जो है बच्चों ऐसे चाकू के शेप की बोन बना के दिखाई हुई, ये बच्चों हमारी स्टर्नम। क्या बात ध्यान है, 3 बातें ध्यान नहीं, कोई क्वेश्चन पूछेगा। स्टर्नम कैसी बोन है मैम, फ्लैट बोन है। स्टर्नम कहाँ मिलेगी मैम, वेंट्रल साइड में मिलेगी, आगे वाली साइड में मिलेगी, इसे चेस्ट बोन भी बोलते हैं मैम। कौन से पार्ट में मिलेगी मैम, मिडल थोरैक्स में मिलेगी। 3 बातें ध्यान, मिडल थोरैक्स, वेंट्रल और फ्लैट बोन, ठीक है मैम। उसके बाद में बारी आती है बच्चों रिब्स की। वर्टिबल कॉलम को पढ़ लिया मैं फटाफट से रिवाइज को। तो वर्टिबल कॉलम के बारे में क्या पढ़ा, वर्टिबल कॉलम मैम 26 है, उनको हम डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं सर्वाइकल में, थोरैसिक में, लंबर में, सैक्रम में, कोक्सीजियल में। मैम सर्वाइकल 7 होगी, थोरैसिक 12 होगी, लंबर 5 होगी, सैक्रम 1 फ्यूज होगी और कोक्सीजियल 1 फ्यूज होगी। फ्यूज का मतलब है कि सैक्रम 5 बोन से मिलकर बनी है, कोक्सीजियल 4 बोन से मिलकर बनी है। मैम जो वर्टिबल कॉलम है, उन वर्टिबल कॉलम 26 वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ है, जो सीरियली अरेंज है। इन वर्टिब्रा के अंदर मैम होलो पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल, जिसमें से मैम हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। ओके मैम जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, ये क्या करती है, हमारे हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रिब्स को जुड़ने के एक पॉइंट प्रोवाइड करवाती है, और क्या करती है बच्चों, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। ओके मैम जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग 7 ही मिलेगी, और कोई वर्टिब्रा का नंबर नहीं दिया होगा, सर्वाइकल का दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में ह्यूमन बींग्स में मिला के 7 ही मिलती है। ओके मैम, फिर क्या ध्यान रखना है बच्चों, हमें ध्यान रखना कि हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रा मैम उसका नाम है एटलस, उसी से बच्चों हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जुड़ती है। वो क्या करती है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को जोड़ने के लिए, जो हमारा डाइकोंडाइल स्कल है वहाँ से जोड़ने के लिए उसको रीजन प्रोवाइड करती है, कौन बच्चों, हमारी एटलस। ठीक है, इतने लिखा हुआ है आई थिंक। अटैचमेंट वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट करके मैं ये बता दिया, ये 7 हैं, ये फ्यूज कैसे हैं, डिफरेंशिएटेड फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, न्यूरल एनर्जी की ईच वर्टिब्रा हैज ए। यस बच्चों इतना ही है, और कुछ भी नहीं इसके बारे में, और कुछ भी ध्यान रखना हमें वर्टिबल कॉलम के बारे में। फिर मैं हेड के बारे, थोड़ा स्कल के बारे में बताऊँ। स्कल में क्या आएगा बच्चों, स्कल में 22 बोन आएगी, 22 में से 8 क्रेनियम में चली जाएगी, 14 फेशियल बोन होगी। क्रेनियम बोन 8 है, 1 फ्रंटल, 2 पैरेटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 एथमोइड, 1 स्फिनोइड। ओके मैम। देन बच्चों क्रेनियम बोन होगी, क्या करेगी, हेड को क्या करेगी, हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कौन बच्चों, हमारी क्रेनियम बोन। उसके बाद में आएगी 14 फेशियल बोन। फेशियल बोन क्या करेगी बच्चों, हमारा जो स्कल का आगे वाला रीजन है उसको बनाएगी। फेशियल बोन में बच्चों 14 आएगी, LMMN, L से लैक्राइमल, M से मैक्सिला, M से मैंडिबुलर, N से नेचल, I से इंफीरियर नेजल कोंके, P से पैलेटाइन, V से वोमर, Z से जाइगोमेटिक। बच्चों उसमें से ध्यान रखना है कि जो वोमर है और जो बच्चों हमारी मैंडिबल है, ये एक है, ये सिर्फ एक है, और बाकी सारी नंबर में 2 है। लैक्राइमल 2 है, मैक्सिला 2 है, मैंडिबल 1 है, उसके बाद में नेजल 2 है, इंफीरियर नेजल कोंके भी 2 हैं। उसके बाद में क्या जाएगा, जो हमारे पैलेटाइन है वो भी 2 है, जो वोमर है वो 1 है, और जाइगोमेटिक भी 2 है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो हमारी मैंडिबल है, जो लोवर जो बना रही है वो 1 है, और जो वोमर नाक के अंदर एक ट्रायंगुलर बोन है वो 1 है, और बाकी सारी 2 हैं, और 14 बनाती है बोन, 14 बोन होती है। डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया। फिर मैम हमारी जो हाइड बोन होती है, एक बेस ऑफ बक्कल कैविटी में होती है, यू शेप की होती है, टंग को अटैच करती है, टंग इससे अटैच करती है
किससे, हायोइड बोन से। बेस ऑफ बकल कैविटी में होती है, यू शेप की होती है। फिर हमें ध्यान रखें कि मैम जो हमारे ऑक्सीपिटल है उससे दो कॉन्डाइल निकलते हैं, जो ऑक्सीपिटल बोन है स्कल की, उससे दो कॉन्डाइल निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। वो दो होते हैं इसलिए हमने स्कल को बोला डाइकोंडाइलिक स्कल। और वो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो सुपीरियर रीजन है, ऊपर वाला रीजन है, सुपीरियर रीजन है, वहाँ पे क्या होते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस से अटैच होते हैं। ओके मैम। और वर्टिब्रल कॉलम कैसे अटैच होती है, बट वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यस मैम, कोई डाउट नहीं। अब बच्चों पढ़ते हैं रिब्स को 12 पेयर होते हैं, टोटल 24 होते हैं। उसके बाद में हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म हो जाएगा और आपके टिप्स पे होना चाहिए कोई भी डायग्राम आए, कोई भी क्वेश्चन है तो आपको गलत नहीं करके ना एक्सियल स्केलेटन से। अब देखो फटाफट से मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ रिब्स का, फिर हम डायग्राम समझेंगे जैसे हमने वर्टिब्रल कॉलम का समझा था, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ईजी होता है। देखो रिब्स एंड रिब केज क्या होता है, रिब केज क्या होता है, रिब्स देखो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। देखो जो हमारे पास में एक बात ध्यान है, टोटल 12 पेयर रिब्स हैं, 12 पेयर हैं तो मैं टोटल 24 बोल सकती हूँ नंबर में। ठीक है मैम। बच्चों जो रिब्स होती है, बच्चों जो हमारी रिब्स हैं वो मैं लिखना चाहूँगी नेक्स्ट पेज पे। जो हमारी रिब्स है बच्चों टोटल कितनी है, 12 पेयर है। ओके मैम, कोई डाउट नहीं है। ये बच्चों क्या होती है, डोर्सली, डोर्सली यानी पीछे। इतना समझ में आना चाहिए आपको। डोर्सली मैंने वर्टिब्रल कॉलम बता दिया तो इतना आपको खुद से हाथ करके देख सकते हो वर्टिब्रल कॉलम कहाँ है, तो पता चलना चाहिए डोर्सली मैं किसको बोलूँ। डोर्सली बच्चों हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी है बच्चों, 12 है। और रिब्स भी कितनी, 12 पे। तो थोरैसिक वर्टिब्रा से क्या होती है बच्चों, हमारी सारी की सारी रिब्स अटैच होती है डोर्सली। वेंट्रली बच्चों, वेंट्रली कहाँ पे अटैच होती है बच्चों, स्टर्नम से। बात ध्यान रखिए। रिब्स के बाद में दो बातें अभी तक पढ़ी है। रिब्स 12 पेयर है। रिब्स बच्चों डोर्सली तो हमारे अटैच होगी थोरैसिक वर्टिब्रा से, जो थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती है, नंबर में 12 होती है। रिब्स भी 12, तो हर थोरैसिक वर्टिब्रा से एक रिब्स अटैच हो जाएगी। एक रिब्स सीधे वाली साइड से आएगी क्योंकि पेड़ में, एक रिब्स वाली साइड से आएगी, पीछे जाकर डोर्सली वर्टिब्रा पे अटैच हो जाएगी। वहीं पे बच्चों जो वेंट्रली हमारी जो रिब्स है वो कहाँ पे अटैच होगी बच्चों, स्टर्नम से। जो मैंने आपको बताया स्टर्नम के बारे में दो बातें ध्यान रखनी, 3 बातें सॉरी। स्टर्नम फ्लैट बोन है मैम, स्टर्नम थोरैसिक मिडल थोरैक्स में मिलेगी मैम, और कैसी वेंट्रल साइड में मिलेगी। तो स्टर्नम से बच्चों क्या होती है, हमारी रिब्स आगे अटैच होती है। उसके बाद में बच्चों स्टर्नम से जब हमारी रिब्स अटैच होती है, ये मान लो मैंने स्टर्नम बनाया, ये तो बच्चों मेरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश, ये बच्चों मेरा स्टर्नम हो गया। तो ये डोर्सल बनाने की कोशिश की है, वर्टिब्रल बनाने की कोशिश की है। तो डोर्सली साइड पे जो बच्चों हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, ऐसे दो हेड से ऐसे उसके दो आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं। जहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रा पे हमारी रिब्स अटैच कर दिए, तो ऐसे दो आर्टिकुलेट बना के, ऐसे दो आर्टिकुलेशन पॉइंट पर अटैच करिए, दो सिर से बन रहे से, इसलिए बोलते हैं रिब्स बच्चों बाइसिफेलिक होती है। बाइसिफेलिक, सिफेल का मतलब होता है हेड। तो बाइसिफेलिक रिब्स है बच्चों डोर्सल साइड पे। बच्चों जो रिब्स अटैच करिए थोरैसिक वर्टिब्रा से, वो कैसे अटैच करिए, बाइसिफेलिक रिब्स है। दो सिर बना के, ऐसे दो सिर से बना के अटैच करिए, तो इसे बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब्स। और आगे जो वेंट्रल अटैच होती है, तो बच्चों यहाँ पे कार्टिलेज होता है, उसकी हेल्प से अटैच होती है। यहाँ पे कार्टिलेज लगा होता है, उसकी हेल्प से अटैच होती है बच्चों। और वो कार्टिलेज कौन सा होता है, जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज। दो बातें ध्यान रखेंगे। डोर्सल साइड पे तो रिब ने अपनी दो सिर बना रखे हैं, तो इसलिए बोलते हैं बाइसिफेलिक रिब्स। डोर्सल साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रा से दो ऐसे आर्टिकुलेशन पॉइंट, दो सिर से बना रखे हैं, तो बाइसिफेलिक रिब्स बोलती है। और वेंट्रली जब स्टर्नम से अटैच होगी तो कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच होगी। ये बातें ध्यान रखिए। ओके मैम। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखिए, जो फर्स्ट 7 पेयर रिब होती है, फर्स्ट 7 पेयर रिब बच्चों ट्रू रिब होती है। ट्रू मतलब सच्ची रिब्स है। सच्ची रिब्स क्या, क्योंकि मैंने बताया बच्चों कि आगे तो वेंट्रली तो किससे अटैच होगी, रिब्स स्टर्नम से। डोर्सली किससे अटैच होगी बच्चों, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, थोरैसिक वर्टिब्रा से। तो फर्स्ट 7 पेयर रिब्स बच्चों ट्रू रिब्स क्या करते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। नाम से समझ में आएगा, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों बोला बच्चों, वर्टिब्रा से अटैच है और स्टर्नम से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें बोल दिया वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स ट्रू रिब्स हैं और इन्हें वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। फिर बच्चों बारी आती है हमारी 8th, 9th और 10th पेयर की। 3 पेयर जो हैं, पहले 7 पेयर और उसके बाद में 3 पेयर जो है, 8वां पेयर, 9वां पेयर, 10वां पेयर, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स झूठी रिब्स क्यों बोला बच्चों, इन्हें नाम से दो, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स। देखो वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स का मतलब है बच्चों वर्टिब्रा से तो अटैच होगी डोर्सली तो सारे की सारी रिब्स वर्टिब्रा से अटैच होगी ही। तो ये तीनों की तीनों जो पेयर रिब्स के वो पीछे डोर्सली तो वर्टिब्रा से अटैच होगी, बट आगे स्टर्नम से अटैच होने की बजाय बच्चों कॉन्ट्रल का मतलब कार्टिलेज, स्टर्नम से अटैच होने की बजाय बच्चों कार्टिलेज की हेल्प से हमारे 7th पेयर जो रिब था उससे अटैच हो गई। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, तो इसलिए नहीं बोलती है झूठी रिब कि हमें ऐसे लगा कि स्टर्नम से अटैच है, पर स्टर्नम से अटैच नहीं है बच्चों। ये किससे अटैच है, कार्टिलेज के हेल्प से। हमारे जो 7th पेयर रिब का था उससे अटैच हो गए वेंट्रल में आके। डोर्सली तो थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच हुए बच्चों, पर 8th, 9th, 10th पेयर जो है वेंट्रल में आके कार्टिलेज की हेल्प से 7th पेयर और रिब से अटैच हो गए, स्टर्नम से अटैच नहीं हुए, तो इसलिए बोलते हैं फॉल्स रिब्स और वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स। और बच्चों जो हमारा
10th तो हो गया ना, 11th और 12th बच गया। अब हमारा जो 11वां पेयर बचा है बच्चों, 11वां पेयर बचा है और जो मेरा 12वां पेयर बचा है, इन्हें बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग रिप्स। बच्चों ये फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए बोला फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग रिप्स क्यों बोला बच्चों, ये फ्लोट करते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल डिप्स। इन्हें ओनली वर्टिब्रल डिप्स बोलते हैं, वर्टिब्रल डिप्स। नाम से समझ में आ रहा है। वर्टिब्रल डिप्स मतलब वर्टिब्रा से तो अटैच है पीछे डोर्सली, बट आगे कहीं से भी अटैच नहीं है। पीछे ऐसे वर्टिब्रा तो इससे अटैच हो क्या है, आगे ऐसे झूलते रहे हवा में, कहीं पे भी अटैच नहीं होती। इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल डिप्स। और यही रिप्स जो है बच्चों हमारी किडनी की प्रोटेक्शन करते हैं। किडनी इन्हीं रिप्स के नीचे अटैच, किडनी रिप्स के नीचे होती है यहाँ पे, तो किडनी की प्रोटेक्शन करने के लिए रिप्स होते हैं, किडनी की प्रोटेक्शन करते हैं। वेंट्रलिया की कहीं से भी अटैच नहीं होती, डोर्सली वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रल डिप्स, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से अटैच है। आई होप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट 7th पे रिप उन्हें ट्रू रिप बोला मैम, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स। पीछे वर्टिब्रा से अटैच है, वेंट्रलिया के स्टर्नम से अटैच होकर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, जो डोर्सली अटैच होते हैं, 2 सिर होते हैं, तो बोलते हैं बाइसेफेलिक रिप्स। मतलब 8th 9th 10th पेयर को मैंने फॉल्स रिप्स बोला, क्यों, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से तो अटैच हुए, थोरेसिक वर्टिब्रा से, बट आगे कार्टिलेज क्या थे, 7th पेयर रिप्स जो 7वीं पेयर थी ना रिप्स, उससे अटैच हो गए, तो बोला फॉल्स रिप्स। मैम 11वीं 12वीं पेयर को बोला फ्लोटिंग रिप्स, और इन्हें बोलते हैं वेंट्रिबल रिप्स। क्यों, क्योंकि वेंट्रल रिप्स बोला, वर्टिबल रिप्स बोला बच्चों, क्यों वर्टिब्रल डिप्स इसलिए बोला, वर्टिबल कॉलम से तो अटैच हुए पीछे डोर्सली साइड में, बट वेंट्रली साइड में आके कहीं से भी अटैच नहीं हुए, फ्लोट कर रहे हैं। और 8th 9th 10th पेयर को बोला था वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स, वर्टिब्रा से अटैच है और कार्टिलेज की हेल्प से 7th पेयर रिप्स से अटैच है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब कुछ नहीं बच्चों, अब तो बस हमें रीड करना है, समझ हमने सब कुछ लिया। कोई भी क्वेश्चन आए तो रॉन्ग नहीं करके आएंगे मेरे बच्चे। यस बच्चों, रॉन्ग नहीं करके आओगे ना। एक बार इरेज कर देती हूँ पूरा पेज। अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम। देखो बच्चों, ये जो पीछे आपको दिख रही है, ये जो बनाई हुई वर्टिब्रल कॉलम बनाई, ये जो बनाई हुई है बच्चों, ये क्या बनाई हुई है, वर्टिब्रल कॉलम बनाई हुई है। ये यहाँ पे पीछे से वर्टिब्रल, और आगे जो मैंने चाकू की शेप के आपको वो दिखाती है स्टर्नम होगी। देखो फर्स्ट पेयर रिप का है, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुआ, आगे स्टर्नम से अटैच होगा। और ये व्हाइट में जो दिखाया है बच्चों, ये हाइलिन कार्टिलेज है। व्हाइट में दिखाया हुआ है हाइलिन कार्टिलेज, नोट कर लेंगे। व्हाइट में जो डायग्राम में दिखाया है वो हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ती है, तो हाइलिन कार्टिलेज कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको वापस से दिखाना चाहूँगी, आप नोट कर लेंगे। व्हाइट जो है ये हाइलिन कार्टिलेज है। देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आई, आगे स्टर्नम से अटैच होगी। सेकंड पे देखो, सेकंड रिप पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे स्टर्नम से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ऐसे यहाँ पे होगा, मैं एक साइड दिखा रही हूँ, एक साइड खुद से देखना, ठीक है। देखो आगे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आई, आगे स्टर्नम से अटैच होगी। थर्ड रिप भी, फोर्थ रिप भी ऐसी है। फिफ्थ रिप भी बच्चों ऐसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आ रही है, आगे किससे अटैच हो रही है, हमारे किससे अटैच हो रही है, वर्टिब्रल स्टर्नम से अटैच हो रही है। 7th रिप भी बच्चों ऐसे ही आ रही है, फिर अटैच हो रही है। और 6th रिप भी। उसके बाद में बच्चों देखो जो 8th 9th और 10th रिप है, इनको बोला फॉल्स रिप, क्योंकि ये देखो ये देखो ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच ना होकर, देखो इससे हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से किससे अटैच हो रही है बच्चों, हमारी 7th पेयर रिप से। देखो ऐसे इनको यहाँ पे अटैच करते हुए दिखाया गया, स्टर्नम से अटैच करते हुए दिखाया, रिप्स से अटैच करते हुए दिखाया गया, 7th पेयर रिप से अटैच करते हुए दिखाया गया हमारी 8th 9th और 10th पेयर को। और ये देखो 11वां 12वां पेयर से हवा में लटक रही है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है पर आगे कहीं से भी अटैच नहीं, इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। आई होप आपको समझ में आएगा डायग्राम। अब रीड कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, स्टर्नम दिखा हुआ है, रिप्स दिखाई हुई है, वर्टिब्रल कॉलम को लिखा हुआ है। पहले 7th पेयर को ट्रू रिप्स मार्क किए हुए है, 8वें 9वें 10वें पेयर को फॉल्स रिप मार्क किए और 11वें 12वें को फ्लोटिंग रिप। आप इनको मार्क कर सकते हो। ट्रू रिप को वर्टिब्रोस्टर्नल रिप्स बोलेंगे, फॉल्स रिप को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स बोलेंगे, और फ्लोटिंग रिप्स को ओनली वर्टिब्रल रिप्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो there are 12 pair of ribs. Each ribs is a thin flat bone connected dorsally to the वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रल टू द स्टर्नम। बात समझ में आ गई। पीछे किससे डोर्सली किससे अटैच रही है बच्चों, किससे कनेक्ट करेगी, वर्टिब्रल कॉलम से। वो भी कौन सी वर्टिब्रल से, थोरैसिक वर्टिब्रल से। वर्टिब्रल कॉलम को भी तो हमने डिफरेंशिएट करके ना, सर्वाइकल में, थोरैसिक में, लंबर में। तो थोरैसिक वर्टिब्रल से क्या करती है बच्चों, हमारी जो रिब्स है वो अटैच करती है। वेंट्रली किससे करती है बच्चों, स्टर्नम से करती है। और कैसी है बच्चों, फ्लैट बोन है। जैसे स्टर्नम फ्लैट बोन है, वैसे हर रिब भी कैसी बोन है बच्चों, फ्लैट बोन है। ओके मैम। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसिस ऑन इट्स डोर्सल एंड इट इज हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। मैंने बताया 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं, ऐसे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट से अटैच करते हैं डोर्सली साइड में। जो डोर्सली साइड में वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट से अटैच करते हैं, इसलिए क्या बोला बच्चों, बाइसेफेलिक बोला। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। पहली 7 पेयर कैसी है बच्चों, ट्रू रिब है। ओके मैम, पहली 7 पेयर ट्रू रिब है। dorsally they are attached to the thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of हाइलिन कार्टिलेज। इसलिए ट्रू रिब बोला क्योंकि पीछे तो स्टर्नम से अटैच, डोर्सली तो किससे अटैच हो रही है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो रही है, वो भी thoracic vertebra से। और वेंट्रली बच्चों हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम से अटैच हो रही है। 8th 9th and 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib with the help of हाइलिन कार्टिलेज। 7th रिब पे अटैच हो जाती है 8वीं 9वीं 10वीं रिब्स
विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और इन्हें बोलेंगे फॉल्स लिप, बोलेंगे वर्टिब्रो कॉन्ट्रल लिप्स। वर्टिबल से तो अटैच है पीछे की साइड में थोड़ा सी वर्टिबल से, बट वेंट्रली बच्चों हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से सेवंथ पेयर लिप्स से अटैच होगी, तो इसलिए बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ट्रल लिप्स। दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रो कॉन्ट्रल लिप्स, फॉल्स लिप्स। ओके मैम, अब बच गया 11वां 12वां पेयर। द लास्ट टू पेयर 11th एंड 12th, The last two pair, 11th and 12th of the ribs are not connected ventrally and are therefore called floating ribs. Ventrally कहीं पे भी अटैच नहीं करते, ऐसी हवा में झूलते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलती है। थोरैसिक वर्टिब्रा, अब देखो रिब केज में क्या है, रिब केज लिखा हो तो रिब केज कैसे मिलकर बनता है, थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होगी बच्चों, 12 होगी। रिब्स रिब्स कितनी होगी बच्चों, 24 होगी। स्टर्नम कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। इनको मिला के, रिब्स को मिला के मेरी स्टर्नम को मिला के, मैं थोरैसिक वर्टिब्रा को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, रिब केज बोलते हैं। टोटल कितनी बोन होगी, 12। काउंट करें कितनी बोन होगी टोटल थोरैसिक रिब केज में। रिब केज में क्या क्या आएगा बच्चों, थोरैसिक वर्टिब्रा आएगी 12, मेरी टोटल रिब्स आएगी कितनी, 24, और मेरी एक स्टर्नम आएगी कितनी होगी, 4 2 6 1 7, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है, 2 1 3। 37 बोन बच्चों मेरी क्या बनाती है, रिब केज बनाती है। कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर सकते हैं। 37 बोन मिलकर मेरी रिब केज बनाती है, जिसमें थोरैसिक वर्टिब्रा आती है डोर्सली में 12, 24 आती है बच्चों रिब्स 12 पेयर, और एक आती है बच्चों में स्टर्नम जो कहाँ पे होती है, वेंट्रली होती है। ये मिलकर बच्चों क्या बनाती है, मेरी रिब केज बनाती है, तो इसे बोलते हैं बच्चों रिब केज। तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी निकाल के दिया रिब केज लिखे, रिब्स लिखा है, क्योंकि इसमें वर्टिबल कॉलम को दिखाया गया, स्टर्नम को दिखाया गया, रिब को दिखाया गया, तो ये मिलकर क्या बना बच्चों, रिब केज बना रहे। आई होप आपको रिब समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों आपका क्लास देखने की। कल मैं इसको रिवाइज कर दूंगी, आप खुद से भी एक्सरसाइज स्केलेटन को रिवाइज करना, और फिर हम पेंडिकुलर स्केलेटन को स्टार्ट करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।